अभी हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और कुछ जो सिमिलर क्वेश्चन थे उनको हमने स्किप कर दिया। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, जो इक्वेशन दे रखी है उसका सॉल्यूशन सेट हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट यानी कि एक्स के नंबर ऑफ वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ सेट हमको फाइंड करना है। और यहाँ पर एक चीज और दे रखी है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये जो साइन होता है ये हमारा होता है बिलोंग्स टू का। ठीक है, बिलोंग्स यानी कि x जो है वो नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। एंड व्हाट आर नेचुरल नंबर? यू नो, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि जनरली हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपको ऐसा कुछ लिखा मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर लिखा मिलता है आपको x बिलोंग्स टू z, ठीक है, तो z का मतलब होता है यहाँ पर इंटीजर नंबर। अगर आपको लिखा मिलता है x बिलोंग्स टू w, यहाँ पर w का मतलब होता है होल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको मिल जाता है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, तो रियल के अंडर में ये जो होल नंबर होते हैं और ये जो इंटीजर्स होते हैं ये सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर इंटीजर एंड होल नंबर। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको ऐसा देखने को मिलता है तो ये जनरल सी थिंग है, आप समझ जाएंगे कि किसका हमें यानी कि x का वैल्यू फाइंड करना है तो किस तरीके से हमको x का वैल्यू मिलेगा। ऐसा होल नंबर में होता तो होल नंबर में क्या होता है कि हम लोग जीरो को भी इंक्लूड कर देते, लेकिन नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को एक्सक्लूड कर देंगे। तो लेट अस सी कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सिंपल है, जैसे अभी तक आप करते आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट वे पे करेंगे। और ये हमारे पास कुछ इस तरीके का इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, n प्लस का 3/4। तो पहला काम क्या करना है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोगों को मैनेज करना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो नीचे का डिवाइड लिखा हुआ है इसको हमें हटाना है, ताकि हमें कैसे भी करके ये जो ये लिखे हुए हैं जो वेरिएबल्स टर्म्स है उनको एक तरफ लेके आना है और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ लेके जाना है। तो एक काम करते हैं इसके लिए कि हमारे पास जो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 11/5 और ये हो जाएगा हमारा 2x/5। ठीक है, और ये साइन इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब तक हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई या फिर माइनस से डिवाइड वाला ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 9/8, यहाँ पर माइनस का 3x/8, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3/4। ओके, अभी देखिए एक हमारे पास ये है वेरिएबल टर्म्स और एक हमारे पास ये है वेरिएबल टर्म, बाकी सारे के सारे कांस्टेंट है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक सिंगल कांस्टेंट टर्म है तो उसको यहाँ पर पहुंचा देते हैं। यहाँ पर पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, ये प्लस का 11/5 लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग इतना ही माइनस कर दें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए, और जो ऑपरेशन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे वही ऑपरेशन हम लोग राइट हैंड साइड में भी कर देंगे। तो 11/5 माइनस का 2x/5 माइनस का 11/5 ये हमने माइनस कर दिया। दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/8 माइनस का 3x/8 एंड प्लस का 3/4। एंड हियर जैसे हम लोगों ने माइनस 11/5 किया तो यहाँ पर भी 11/5 कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया माइनस का 2x/5 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/8 माइनस का 3x/8 प्लस का 3/4 माइनस का 11/5। एक चीज आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि सारे के सारे कांस्टेंट टर्म्स राइट हैंड साइड में पहुंच चुके हैं, लेकिन सारे के सारे वेरिएबल टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। तो इस वाले वेरिएबल टर्म को उठा के यहाँ पर लाना है। तो यहां से हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास माइनस का 3x/8 है, तो अगर हम लोग यहाँ पर प्लस का 3x/8 कर दे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो ऑपरेशन राइट हैंड साइड में करेंगे वही ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में भी कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा, 2x/5 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐड करने वाले हैं, यानी कि राइट हैंड साइड में हम लोग जब 3x/8 को ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐड ही करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 3x/8 प्लस। ठीक है, एंड इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/8 माइनस का 3x/8 प्लस का 3/4 माइनस का 11/5 एंड यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लस कर दिया 3x/8। ओके, तो ये क्या होगा कैंसिल। अभी देखिए हमारे पास क्या आ गया फाइनली, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया विच इज माइनस का 2x/5 एंड प्लस का 3x/8 एंड इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आ गया 9/8 प्लस का 3/4 प्लस का 3/4 एंड माइनस का 11/5 माइनस का 11/5।
अभी इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, जो भी अगर हम लोग इंडिविजुअली लेफ्ट हैंड साइड में या फिर इंडिविजुअली राइट हैंड साइड में अगर ऑपरेशन करवाते हैं तो उसका इन सिंबल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं। इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 16x, ये हमारे पास आ जाएगा 15x। इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 40 ही आ जाएगा, ठीक है। 8 5 जा 40, तो 5 9 जा 45 प्लस 10 टाइम्स तो 30 आ जाएगा एंड माइनस का 5 8 जा तो 88। अभी देखिए माइनस का 16x और 15x, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का x अपॉन 40 एंड इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां से 45 एंड 30 75 हो जाएगा और 75 माइनस का 88, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 5 यानी कि 3 एंड 8 माइनस 1 यानी कि माइनस 13 अपॉन 40, ठीक है। एक बार क्लियर कर लेते हैं, ये 88 और 75 8 माइनस 5 3 एंड ओके क्लियर है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस का 30 और यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का x। अभी आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। माइनस को अगर हटाना है तो माइनस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और माइनस जब भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर माइनस को डिवाइड करवाएंगे या मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो बोथ केसेस में क्या होगा कि हमारी जो इनइक्वालिटी होगी उसका साइन पलट जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ हमको नीचे जो 40 लिखा हुआ है वेरिएबल के साथ में, उसको भी हटाना है, यानी कि 40 से भी मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो माइनस का अगर 40 से मल्टीप्लाई करवाते तो दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 40 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 40। जो काम हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में करवाया वही काम राइट हैंड साइड में भी करवाएंगे। तो 13 अपॉन 40 एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस का 40, ओके। और ये जो इनइक्वालिटी का साइन होगा, अभी तक यहाँ चल रहा था, तो अब कैसा हो जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से माइनस था ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल आउट, ये वाला 40 से 40 कैंसिल आउट, माइनस कैंसिल आउट। तो यहाँ पर क्या हो गया, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 13, ठीक है। x हमेशा 13 से छोटा हो और 13 की इक्वल हो, ठीक है, इसका मतलब यही है। और साथ ही साथ एक और हम लोगों को जो कंडीशन दे रखी थी कि x हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि 13 के बराबर हो, 13 से छोटा हो और नेचुरल नंबर हो। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि x का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता, x का वैल्यू कभी -1 नहीं हो सकता, x का वैल्यू कभी -2 नहीं हो सकता, और माइनस का कोई भी इंटीजर x का वैल्यू नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और साथ में एक और कंडीशन हमें मिल गई कि x बराबर होना चाहिए 13 के और छोटा होना चाहिए। तो x के जो सॉल्यूशन होंगे वो हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे, क्योंकि दिस इज अ सेट ऑफ सॉल्यूशन और सेट को हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। तो दीज आर द सॉल्यूशन सेट ऑफ x एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी कि वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जहां पर हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर से अगेन वही बात आ गई कि जो x बिलोंग करना चाहिए हमारा नेचुरल नंबर से, ठीक है, यानी कि जो x का वैल्यू होना चाहिए वो जीरो नहीं होगा, माइनस के कोई भी इंटीजर नहीं होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, जो नेचुरली हम लोग काउंट करने में किसी भी थिंग्स को यूज करते हैं वो नंबर्स हो सकते हैं। ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, और जो भी सॉल्यूशन सेट आपका आता है उसे नंबर लाइन पे आपको ग्राफ करना है। तो पहले तो सबसे पहला काम हमें देखना है कि ये इस क्वेश्चन में एक नया चीज ये है कि आपको दो आपको साइन दिख रहा है, ठीक है, विच आर लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इन टाइप के क्वेश्चन के साथ में कैसे डील करेंगे, देखिए, -2 लेस देन 1/2 माइनस 2x अपॉन 3 एंड लेस देन, और ये हमारे पास है, इसको हम लोग जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम लोग फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो 6 1 6 5 11 अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन अभी हमें दिख रहा है।
तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप ऑपरेशन यहाँ पर करवाएंगे, यानी कि जो भी ऑपरेशन आप अगर इस वाले एंटिटी में करवाएंगे, इस वाले साइड में करवाएंगे, तो वही ऑपरेशन यहाँ पर भी होगा, वही ऑपरेशन यहाँ पर भी होगा। जो भी ऑपरेशन अगर आप बीच वाले मिड टर्म में, जो मिडिल टर्म आपका लिखा हुआ उसमें करवाएंगे, वही ऑपरेशन आपका यहाँ पर भी होगा, वही ऑपरेशन आपका यहाँ पर भी होगा। यानी कि कोई भी ऑपरेशन आप किसी भी टर्म में करवाइए, वो सारा का सारा ऑपरेशन पूरी की पूरी इनइक्वालिटी में होगा, पूरी की पूरी इक्वेशन में होगा। ठीक है, कोई भी इक्वेशन छूटेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं। तो पहला तो हमें क्या करना है कि हमें इसको फ्री करना है। को समझ में आ रहा है कि इसको क्या करना होगा, हमें फ्री करना होगा। तो जब हम इसको फ्री कर लेंगे, तो जब हमारे पास एक्स का बिल्कुल वैल्यू फ्री हो जाएगा, तभी हम लोग इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होता है, यहाँ पर -2 एंड लेस देन, अगर हम लोग इस 1/2 को यहाँ से हटा दें, अगर ये इस 1/2 को हटा दें यहाँ से, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल टर्म बन जाएगा। तो 1/2 माइनस का 2x/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हट गया। अब अगर हमने जो भी ऑपरेशन यहाँ पर करवाया है, वही ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर भी करवाएं, तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने माइनस का 1/2 किया है, तो यहाँ पर भी माइनस का 1/2 करेंगे। या फिर कुछ इस तरीके से लिख लीजिए इसको, -2 था और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, माइनस का 1/2 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ है वो इस वाले टर्म में भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 11/6 और माइनस का 1/2। ठीक है, तो बोथ टर्म्स में क्या हुआ, हमारा सेम ऑपरेशन हम लोगों ने परफॉर्म कर दिया। अभी क्या होगा, ये हमारा बन जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, ऐड करने पर एंड इट विल बी लेस देन इक्वल टू, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x/3 एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल टू। इसको करेंगे तो 11 से 22, 22 माइनस 6, 22 माइनस 6 हमारा हो गया 16, तो 16/2 ऐसा। और अब क्या करेंगे, देखिए इसका माइनस साइन और ये जो 2/3 लिखा हुआ है, इसे हमें हटाना है, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म और साथ में ये माइनस का साइन, इन दोनों चीजों को हटाना है। तो क्या करेंगे अपन, माइनस का 2/3x। ठीक है, तो पहले काम करते हैं कि नीचे वाला अगर 3 को हटाना है अगर हमें, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी करना होगा और यहाँ पर भी करना होगा। तो चलिए करते हैं, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 5/2। बेसिकली ये 5/2 था और ये माइनस का साइन यहाँ पर आ गया, हमने यहाँ पर रख लिया। एंड वी लेस देन माइनस का 2x/3 और यहाँ पर हमने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन इक्वल टू 16/2। जो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करवाया वो यहाँ पर भी होगा, तो ये 3 आ गया। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, माइनस का 15/2 लेस देन इक्वल टू माइनस का 2x लेस देन इक्वल टू 16 3 48/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब लास्ट बट नॉट एट लीस्ट कि हमें इस -2 को हटाना है। तो -2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -2 से यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, -2 से यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे और -2 से यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे। लेकिन माइनस से करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए माइनस का 15/2, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली -2 से, या फिर यूं बोलूं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग -2 से। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस का 1/2, मतलब माइनस का 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कैंसिल होगा। यानी कि अगर यहाँ पर अगर हम -2 लिखते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव भी बन जाएगा और कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली माइनस का 1/2 से, तो वही काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एज इट इज जो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है वो, अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, ये साइन इधर हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगा। तो ये साइन कैसा आ जाएगा, इस तरीके से कुछ। ठीक है, यहाँ पर अगेन मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास क्या था, माइनस का 2x था, तो ये हमने माइनस का 2x लिखा। ठीक है, यहाँ पर भी इनइक्वालिटी पलट जाएगी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी हमारी पलट गई, यानी कि जो साइन है पलट गया, और ये हो जाएगा 48/2, तो 48/2 एज इट इज, और माइनस का 1/2 से मल्टीप्लाई किया पूरी की पूरी इक्वेशन में, तो माइनस का 1/2। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड 15/4 दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तो हमारा x आ गया। ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 2 2 4 एंड ये हमारा जाएगा 1 2 और माइनस का। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रेडिक्ट करिए। पहली चीज तो कहा गया है कि x के जो भी सॉल्यूशन है वो फाइंड करिए, तो अब हमें यहाँ से x का सॉल्यूशन फाइंड करना है।
लिखा हुआ है कि x शुड बी लेस देन और इक्वल टू, जो x है हमारा वो लेस होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किससे, 15/4 से। अब 15/4 कौन सा नंबर होता है, देखिए 15/4 होता है, इसको हम लोग देख सकते हैं 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और यहाँ पर बच्चा हमारे पास 3, तो 4 7 जा 28, यानी कि 3.7 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए बेसिकली। अब हम लोगों ने राउंड फिगर में ले लिया 3.7, ठीक है, एंड इट शुड बी ग्रेटर देन माइनस का 12, और हमारा -12 से बड़ा होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए, 3.7 से छोटा होना चाहिए और -12 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी एक कंडीशन जो कि हमने अभी अभी जस्ट निकाली है। साथ में एक कंडीशन ये दे रखी है कि x शुड बी नेचुरल नंबर, x शुड बी नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो x -12 से बड़ा हो, तो -12 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन बना लेते हैं हम लोग, समझने में आसानी होगी। ये अगर हमारे पास -12 है तो इसके नीचे वाले माइनस का 11, माइनस का 10, माइनस का 9 एंड डॉट 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 सो ऑन। यहाँ पर 0 होगा एक, और 1 और 2 और 3 और 4, ठीक है। तो एक ये जनरल नंबर लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x -12 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x की वैल्यूज या फिर -12 हो या फिर -12 से बड़ी हो, यानी कि x की वैल्यूज ये सारी होनी चाहिए, और x 3.7 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 3.7 यहाँ पे होगा तो 3.7, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन वाला क्राइटेरिया वो यहाँ से यहाँ तक -12 से लेके 3 तक हो गया, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये कहा गया है कि x हमारे क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नंबर लाइन में जब आप चेक करेंगे तो नेचुरल नंबर हमारे क्या हो गए, एक ये नेचुरल नंबर हो गया, एक ये नेचुरल नंबर हो गया और एक ये नेचुरल नंबर हो गया, यानी कि जो हमारे एक्चुअल में जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये देखिए अब ये क्या है, अगर हम लोग प्रेडिक्ट करें कि x शुड बी लेस देन 3.7, तो देखिए x का नंबर जो है 3.7 से छोटा है, 3 है, 2 है और 1 है। साथ ही साथ में x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, हाँ x नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। और बाकी वाली कंडीशन हमारी नॉन सेटिस्फाइड, मतलब इसको हम लोग अब ध्यान ही नहीं देंगे क्योंकि नेचुरल नंबर की बात हम लोग कर रहे थे। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया, और ये हमारा बेसिकली ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये टोटल आपका सॉल्यूशन है।